मैं विजय प्रकाश जैन, स्वर्गीय हजारीलाल जी जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और हम लोग 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। मैं धमतरी में रहना मेरा ही होता है, बाबूजी के साथ ज़्यादा समय मेरा ही बीता। बाबूजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उनका जन्म 10 जनवरी 1910 में जगदलपुर में हुआ था। हमारी माँ दादाजी सागर से उनको लेके आए थे। जन्म उनका जगदलपुर में हुआ था, वो सागर से आए थे। बाकी उनके भाई बहन, जो 2 भाई और 1 बहन थी, उनके जन्म हो चुके थे। पिताजी सबसे छोटे थे। उसके बाद जगदलपुर में जब कुछ व्यापार नहीं जमा तो फिर वो धमतरी आए और धमतरी में उन्होंने फिर अपना जीवन शुरू किया। पढ़ाई लिखाई हमारे बाबूजी की धमतरी में ही हुई और उसी समय ये मिशन स्कूल खुला था और मिशन स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन बाल्यकाल से ही वो, अपने बचपन से ही वो जैसा बताया करते थे कि उनकी रुचि जो थी वो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी वो अपने सामाजिक कार्यों में लगाया करते थे। उन्हें बड़ी रुचि थी उनकी। वो जब अपने आस पड़ोस को देखते थे तो उनके मन में भी ये बात आती थी कि स्वतंत्रता आंदोलन उस समय चला हुआ था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो अपने बराबरी के बच्चों को लेके, यानी साथ में लेके पर्चे बांटना, जुलूस निकालना, ये इन कार्यों में लगे रहते थे। सन 1920 में जब बापू आए थे धमतरी, उस समय तो उनकी उम्र 10-11 साल की थी, लेकिन फिर भी वो इतने प्रभावित हुए थे कि उनके जुलूस में, जलसों में जाना आना, उनके भाषणों को सुनना और उनके जो कहा जाता था तो उनको मानना, उनका प्रचार करना, ये बातें उनके मन में शुरू से थी। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने उनकी गतिविधियां स्वतंत्रता आंदोलन में वो बढ़ती गई धीरे धीरे। फिर अपनी जब उन्होंने होश संभाला, उस समय उन्होंने अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार, कपड़ों का बहिष्कार और उनका अंग्रेज़ों का विरोध करना, उनके अपने हमजूलियों के साथ में इस तरीके की गतिविधियों जैसी थी, जो पर्चे बांटना, कुछ लिखना और अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने का जो रहता था, वो क्योंकि अपने काल में जब रहते थे वो, तो अपने लोगों के साथ में उस समय क्योंकि इनके ऊपर निगरानी थी नहीं, इसलिए वो ये लोग काम बहुत अच्छे से कर लिया करते थे उस काम को और मैसेज कन्वे किया करते थे एक दूसरे को सब। जब बड़े हुए और तो इन्होंने और अपनी गतिविधियाँ आगे की और जब गतिविधियाँ आगे बढ़ाईं तो उस समय ये थोड़ा शासन की निगाह में आने लगे और इनके ऊपर निगरानी रखी जाने लगी। निगरानी रखी जाने लगी तो हमारे मोहल्ले में एक पुलिस विभाग के अधिकारी रहते थे उस समय। तो उन्होंने एक खबर दी कि अब ये कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। उस समय पिताजी युवा हो गए थे, कह लीजिए आप। तो जब घर के लोगों ने ये सोचा कि अब ये अरेस्ट हो जाएगा तो गड़बड़ है, तो इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया और ये चले गए सीधे नागपुर। नागपुर में इन्होंने उनमें लिप्त तो रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मोटर मैकेनिक का और ड्राइविंग का ये काम वाम सीखा, वहाँ ड्राइविंग सीखा। उसके बाद जब मामला ठंडा हो गया, इनकी गतिविधियाँ नहीं दिखी, तो वो बातें सब ठंडी हुई। फिर बापूजी धमतरी आ गए और धमतरी आने के बाद पुनः जोर शोर से अपने गतिविधियों में वो शामिल हो गए। इन्होंने दुकान भी खोली। दुकान खोलने के बाद दुकान भी बंद कराई गई इनकी, इनको पकड़ के ले जाया गया।
रिया के शुरू में तो इनको बताते थे कि बेंत से पीटते थे और धमका चमका के छोड़ दिया करते थे। फिर वही जब लाठी चार्ज हुआ, ये हुआ, सब में ये अगुवाई करने लगे। उसके बाद दुकान पकड़ी गई इनकी, जेल भी भेजा गया इनको। सब मैंने उन्होंने सब कुछ भोगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी, इनको अपना सब कुछ मर मिटने का कोई चिंता नहीं थी। जो करना है सो करना है। और इनके मार्गदर्शक जो थे उन लोगों ने भी इनको आगे किया। ऐसा करते करते स्वतंत्रता आंदोलन में जब ये काफ़ी आगे आए तो पंडित रविशंकर शुक्ल की निगाह में आ गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल इनको काफ़ी इनको देख के इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिर इनको अगुवाई दी। और अगुवाई करते करते जब 1933 में जब बाबूजी 23 साल के थे, तब जो महात्मा गांधी जब धमतरी आए, छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ उनका हरिजन उद्धार का, उस दौरे के दरमियान पंडित रविशंकर शुक्ल ने इनको ये जिम्मेदारी दी कि आप पूरे दौरे में महात्मा गांधी के साथ दौरा करेंगे, उनको कराएंगे। तो वो एक ऐसा अवसर मिला कि आज ये हमारे लिए, परिवार के लिए गौरव की बात हो गई। बाबूजी घर भर आना जाना नहीं था उनका, बिल्कुल उन्हीं के साथ रहा करते थे, उन्हीं की सेवा में निरत रहते थे बिल्कुल। और वो उनको आदेश था कि आप इनको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। एक चीज़ वो हम लोग भी, जैसे हमारी दादी हमको बोलती थी कि धर्म के नाम से उपवास करने वाली बात, तो हमारे बाबूजी बोलते थे नहीं, अभी आप लोग बच्चे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई लिखाई में अगर आप उपवास मत करो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, अपना ध्यान इधर लगाओ, भगवान जी से अलग नहीं है। लेकिन इन सब कामों के लिए तुम्हारी उम्र में और मिल सकते हैं अवसर, लेकिन करो भी तो लंबा नहीं। जैसे पहले, अब हम लोग 10-10 दिन का उपवास करते हैं, 20-20 दिन का उपवास करते हैं लोग। हमारे बाबूजी इस चीज़ के लिए मैंने इतने कट्टर नहीं थे वो। अब बाबूजी का तो काफ़ी समय जो कटा वो भोपालराव जी पंवार के साथ और रामलाल जी अग्रवाल और आपके छोटेलाल बाबूजी के साथ। तो स्वतंत्रता के पहले जो साथ में जो समय था बीता, वो बीता, राष्ट्रीय विद्यालय खोला उनने। और क्यों कि बाद में अब मतलब ये गांव से हम भी अटैच हो गए थे, बाबूजी भी खेती वेती ले लिए थे और बाबू साहब भी कंडेल में के मालगुजार थे। ये तो इनकी मालगुजारी थी, इस हिसाब से हमारे और उनके बीच में उनके बीच में पारिवारिक संबंध हो गए थे। और हम लोग बड़े परिवार में एक साथ, हमारे यहाँ का कोई कार्यक्रम हो तो वो आते थे, बिना उनके हमारे कार्यक्रम नहीं होते थे, हमारे बिना उनके कार्यक्रम नहीं होते थे। तो सरलता और सहजता इतनी थी उनमें कि वो कभी भी मतलब जिसके साथ भी हुआ काफ़ी घुल मिल जाया करते थे। और कभी वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। जात पात के मामले में उनने कभी, मैंने गांधी जी की जो उपदेश थे उस हिसाब से जात पात को कभी नहीं समझा उनने। हमेशा किसी भी जात का व्यक्ति हो, मैंने देखा था कि गांव में जब हम लोग जाते थे, छोटे छोटे थे, तो वैसे तो हमारा पालन पोषण राजकुमारों जैसा किया उनने। हम लोग ट्रेन से उतर के जब जाते थे तो नौकर आया करते थे हमारे, जो काम करते थे खेती बाड़ी में, वो हमको कंधे में बिठाल के या गोद में बिठाल के गांव तक ले जाया करते थे। कीचड़ में हमारे उधर कांटे वाटे हुआ करते थे बबूल के। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का आपने जिक्र किया जी, उनके बारे में क्या स्मरण है आपको? मेरे को स्मरण यहाँ तक है तो मैं काफ़ी छोटी उम्र में था और बाबू छोटेलाल जी के जो पौत्र थे विजय श्रीवास्तव, वो हमारे सहपाठी थे। तो हम लोग खेलने कूदने आने जाने एक साथ यहाँ करते थे। लेकिन जब वो हमारे साथ, वो अलग स्कूल में पढ़ते थे प्राइमरी में और हम अलग पढ़ते थे, उस समय जब हमारी किराने की दुकान थी चौक पे परिवार की, तो हम वहाँ बैठे बैठे देखते थे। तो अपने घर से निकल के
जब बाबू साहब कचहरी की तरफ जाया करते थे तब अब मेरा ध्यान उधर जाया करता था। एक बिल्कुल दुबले पतले से व्यक्ति, ऊंची सी धोती कुर्ता और टोपी लगा के निकलते थे उधर से। तो जैसे एक किसी महापुरुष को देख के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वैसा लगता था मुझको। उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी मेरे मन में। भले ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीति में वो, मैं तो समझता हूँ, बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए थे। राजनीति से फिर उनका कोई सरोकार नहीं रह गया था। वैसे वो अपनी खेती-बाड़ी और अपने गांव में मगन हो गए थे। उस समय उनका वो मालगुजारी टाइप का मकान जैसा था, ऊंचा सा, एक चबूतरा सा ऊंचा, सामने बरामदा था, फिर पीछे घर, और बाबू साहब अंदर बैठे मिलते थे बराबर। जो कहानी सर्वविदित है कि इन्होंने एक असहयोग आंदोलन कह लीजिए या शासन का आदेशों का बाइकाट करना या उनके गलत नीतियों का विरोध करना, ये जो बात उन्होंने सोची थी मन में, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उनको अवसर मिला कि एक साल, सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बारिश नहीं हुई और नहर वहाँ बनी हुई थी, नहर से पानी जाया करता था। उनके गांव में एग्रीमेंट नहीं था, वो एग्रीमेंट के लिए पानी मांगते थे जरूर, मगर मिला नहीं उनको। मगर जब मिला, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया, लेकिन हुआ ये कि उनका एग्रीमेंट हुआ नहीं और उस रात इतनी बारिश हुई कि फिर इनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मगर अंग्रेज़ों को तो अब ये था कि इनको किसी तरीके से डोमिनेट करना है, तो उन्होंने फिर एक चाल चली और वहाँ जो नहर फूट गई, पानी बहुत छोड़ा गया, एग्रीमेंट था नहीं लोगों का, वहाँ से नहर फूट गई, फूटी तो पानी चला गया। उसके हिसाब से उनने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई, जुर्माना, पूरे कंडेल ग्राम के ऊपर। और वो जो जुर्माना लगाया उसको पटाओ, तो बहुत जोर ज़बरदस्ती करके उनकी सब कोशिश की गई, नहीं हुआ। अनंतः बाबू साहब ने सीधा कह दिया कि हमने फोड़ा ही नहीं नहर, हमने लिया ही नहीं तुम्हारा पानी, ये तो ईश्वर का पानी आया, ईश्वर ने दिया, और आप इसका पैसा कैसे ले सकते हैं, हमसे लगान वसूल नहीं कर सकते। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब इनकी पूरी मालगुजार साहब की, बाबू छोटेलाल जी की जितनी भी मवेशी थी, उस ज़माने में काफ़ी मवेशी रखा करते थे, उस सारी मवेशियों को कुड़क कर लिया। और जब उसको कुड़क किया उनने, तो अब उसको कुड़क करके क्या करेगी सरकार, तो उसको नीलाम करने के लिए गांव-गांव में हाट बाज़ार लगा करते थे पहले। 150 गांव के बीच में एक बाज़ार हुआ करता था बड़ा। उन्होंने सब बाज़ारों में घुमाया, लेकिन वो किसी ने बोली नहीं लगाई। बाबू छोटेलाल जी श्रीवास्तव तो मालगुजार थे, चाहते तो पूरे गांव का पैसा स्वयं पटा सकते थे, मालगुजार की हैसियत कम नहीं होती थी उस ज़माने में, लेकिन उनको नहीं पटाना था, माने नहीं पटाना था। ये जो अपने दृढ़ निश्चयी थे, वो चाहे जो होगा, जो करेगी गवर्नमेंट हमको कर ले, लेकिन हम पटाएंगे नहीं। गलत बात का विरोध करना है, माने करना है। और फिर मुख्य उपदेश तो यही था कि अंग्रेज़ों का विरोध करना है। कलेक्टर ने और पुलिस वालों ने बुलाया भी, धमकाया भी, लेकिन कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। अनंतः उनको अपना निर्णय भी वापस लेना पड़ा और इनकी जीत हुई। तो ये जो उनका उदाहरण है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी थे और कितने अपने किसानों के भला चाहने वाले थे। अच्छाई जो उनमें थी वो ये थी, और बड़ी सादगीपूर्ण जीवन था उनका। अपने जीवन काल में उनने गांव की सेवा के नाम से होम्योपैथिक दवाइयों का और प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह का भी वो किया था, और वो करते भी थे, लोगों को दवाई भी दिया करते थे। लोग जानते थे उस ज़माने के लोग।
दवाइयाँ होम्योपैथिक की दवाइयाँ देते थे, वो अपनी पढ़ते थे किताब, होम्योपैथिक की जो किताब थी वो पढ़ लिया करते थे और पढ़ के दवाइयाँ दिया करते थे। रंगीन बाटलें हुआ करती थी, उस बाटलों में पानी भरते थे, उसको सूर्य की किरणों पे लाया करते थे, उसको दिया करते थे। वो उसका भी अनुभव उन्हें काफ़ी अच्छा था और उस पानी से भी वो उपचार किया करते थे। गांव के काफ़ी लोग उनसे प्रभावित थे और जब तक वो रहे तब तक तो गांव में उनको देवता स्वरूप, भगवान स्वरूप लोग मानते थे, उनकी बातों को, उनकी सब को। उन्हें अपना बड़ा ही अच्छा जीवन बिताया। इधर भी धमतरी में भी उन्होंने युवाओं को, बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों की स्कूल से निकाल के अपने एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाया था अपने घर में, जहाँ शाम को वो पढ़ाया करते थे और लोग भी जाते थे। बाबूजी भी गए वहाँ और राष्ट्रीय विद्यालय में वो पढ़ाई किया करते थे बच्चों की, साथ में राष्ट्रीय गान वगैरह, गीत वगैरह सिखाना और राष्ट्रीय भावना उनके भीतर भरना, ये बात उनकी चलती थी। उससे भी अंग्रेज उनसे खफा थे। तो छत्तीसगढ़ का मतलब राजनीति से छोड़ दी आप, आंदोलन में सबसे पहला रहा ये कहने अपन। हालांकि अपने अपने क्षेत्र में सब लोग रहे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ जो अपना मध्य प्रदेश था उसमें बहुत ही आगे था। बहुत से लोग थे। ये आपके एक परिवार के दो भाई मान लीजिए आप, ये अपने हिरजी भाई शाह और चापसी भाई, ये दोनों भाई थे, लेकिन दोनों स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी हैं।